बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 4 मौजू होंगे जिस पे मैं मुख्तसर से अल्फाज में गुफ्तगू करूँगा। पहला, जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए थी, उस हवाले से बात करूँगा। दूसरा मौजू है हमारा आज जो महंगाई और स्पेशली बिजली के बिल के ऊपर जो तबाही मची हुई है, हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है। तीसरा, CCI का गलत फ़ैसला और 90 डेज़ का इलेक्शन और उसके बारे में हमने पटिशन फाइल की है। और चौथा, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी और उनका आज फ़िज़िकल रिमांड दिया जाना। देखिए, पहले सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के केस के हवाले से आज सारे दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 दिन कल हो जाएंगे वो उनकी गिरफ़्तारी को। अब 24-25 दिन के बाद ये अगर बेल, जो कि यकीनन हम होपफुल हैं कि हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि 25 दिन या 24 दिन जो उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया एक गलत फ़ैसले के नतीजे में, तो वो 25 दिन की या 24 दिन की वो कंपनसेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही में ये केस चल रहा है, उन्होंने ख़ुद इस बात को एडमिट किया है कि जो गलती नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने की है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये सवाल करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई तो आप कर सकते हैं, उस गलती को ख़त्म तो आप कर सकते हैं। यानी कि जो फ़ैसला आपकी नज़र में नज़र आ रहा है कि गलत है, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मुतासिब जज का फ़ैसला है, जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक जज ने आपके यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने वकीलों को भी नहीं सुना, इमरान खान साहब के वकीलों को, उसने हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए। ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं और 950 दिन टाइम बार्ड है वो कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फाइल हुई है। ये सारे मौज़ूआत पे जब आप कन्विंस्ड हैं तो मुझे बताएं कि इतने दिन आपने अटक जेल में रखा हुआ है और वहाँ वकीलों को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी है। वकीलों को कहते हैं जी एक दिन मिलने की इजाज़त देंगे, 180 मुकदमात हैं। अब उसके अंदर अगर 50 वकील भी हों, 25 वकील भी हों, वो कहते हैं एक दिन में एक वकील आ सकता है पूरे हफ्ते में। तो मुझे ये बता दें, जेल मैनुअल को आप कहाँ ले जाएंगे? आप कानून को कहाँ लेकर जाएंगे? और हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट का फैसला लेके मैं खुद गया हूँ, एक से ज़ायद मरतबा जेल सुप्रीडेंट से बात की है, उसको दरख्वास्त भी राइटिंग में दी है और 4-4 घंटे इंतज़ार भी किया है। वो कहता है मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने देता। आप जाएं चीफ जस्टिस को बता दें, आप कोर्ट्स को बता दें। ये तर्ज़ अमल जो है ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ ये भी बता दें कि भाई जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि ये ज़मानत का जो केस है उसमें बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स देखे जाते हैं। आज 24-25 दिन होने के बावजूद उनका केस सुनवाई नहीं हो रही है और 5 दिन से सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं आज फैसला करने लगा हूँ 3 बजे जब वोट के गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे इंतज़ार के बाद हमें बताया गया कि नहीं जी मैं कल फैसला करूँगा 11 बजे। बहरहाल हमें तो अदलिया का एहतराम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नाइंसाफ़ी नीचे आपके सामने नज़र आ चुकी है, जब नाइंसाफ़ी या इंसाफ का कत्ल आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है, तो आप कम से कम ऐसा करें कि नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए एक इंसाफ के इतना करें कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर पेंडिंग था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने ख़ुद ये कहा कि जनाब हमें टाइम दे दीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला कर ले, बाद में अपना आप फ़ैसला करें। लेकिन जब आप टाइम लेकर आते हैं फिर आप उसको डिले करते हैं, और डिले बदनीयती की मबनी बुनियाद पर करते हैं ताकि वो किसी और केसेस में कोई गिरफ्तारी डाली जा सके, या उनको किसी और केस में बंद किया जा सके, या उनके ख़िलाफ़ कोई और एक्शन किया जा सके। इस तरह की बदनीयतियाँ वो सारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील कौन मिले हैं? वो वकील जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको लेकर आए हैं। यहाँ से आप इस नेक्सस को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गैर जानबदार है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इस मौजू पे मैं मुख्तसर सी इतनी सी बात करना चाहूँगा। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पे, वो है हमारी महंगाई।
बिजली, गैस और हमारा एक मिडिल क्लास के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर होने वाला जुल्म। आज आप देख लें, जो बिजली के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, मुझे बता दें कि काम गरीब आदमी का बजट 25 से 50 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी किस तरह एक सिंपल अपने घर के बिजली के बिल जमा करा सकता है। और ये फाशिस्ट हुकूमत जो पीछे शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून, PDM और पीपल्स पार्टी की जमातों ने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, उस वक्त मैक्सिमम कहते थे जी महंगाई है 16 रुपये का यूनिट, आज 50 रुपये से आगे चला गया है। और अभी ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हाँ जी बड़ी महंगाई होगी, हम भी शामिल होंगे आपके साथ एहतजाज में, इनसे पूछा जाए कि भाई ये जो नौ मुंतखब हुकूमत, मुंतखब नहीं, ये जो नया केयर टेकर सेटअप आया है, ये तो मुंतखब नहीं है, ये तो भाई इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बात के कि ये इलेक्शंस कराएं चले जाएं। बारूदी सुरंग तो आप लगा कर गए हैं कि ये जी CCI का फैसला करके पहले मरदमशुमारी करें फिर इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आप बता दें, आज तो जो मीटर रीडिंग हुई है वो तो पिछले बिल्स के हिसाब से हुई है, पिछले जो यूनिट्स थे उसके हिसाब से हुई है, जो पीछे सागदार और आपकी हुकूमत लगा कर गई है ये इसके ऊपर टैक्सेस उसके ऊपर हुई है। और ये तो अभी जो 5 साढ़े 5 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं इसका तो अभी आगे आएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये जुल्म जो आप ढा कर गए हो, आज इनकी पुरानी लीडरशिप के चल रहे हैं किस्से कि जनाब जब आपसे वोट मांगने आए आप इनको ये बिजली का बिल दिखाओ, आप इनको गैस का बिल दिखाओ। और यानी जो गैस का बिल था वो डबल ट्रिपल पे चला गया है, और बिजली तो आपके करीब से नहीं गुजर सकती। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा घर के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा खाली है। जो पोर्शन मेरा खाली है उसमें कोई नहीं रहता, उसका बिल 20,000 पे आया है। 20,000 बिल उसका आया है जो पोर्शन मेरा खाली है। मैं सर पकड़ के बैठता हूँ कि भाई खाली है, मैंने अलग से इसलिए लगवाया था कि 3 पोर्शन है, 3 मीटर लगा लूँ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बिल कम आएगा। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यानी मीटर ले लेना ही आपके लिए जुर्म है, तो आप आम आदमी का क्या आप इजाला करेंगे। और आज पाकिस्तान में जो पोजीशन हो चुकी है, जो महंगाई हो चुकी है, कहते थे पिछला पूरा साल 16 महीने पहले चीखते चिल्लाते थे कि जी महंगाई है, महंगाई मुकाओ मार्च के ये मरियम नवाज़ और ये सारे लीडर सो कार्ड हमजा शहबाज ये लेकर आते थे, ये आपके सामने यहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब महंगाई होगी है, महंगाई ख़त्म करने के लिए हम आए हैं, रियासत की बजाय हम सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। भाई आपने तो अपने बोरिया बिस्तर उठाया, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ये जो जोकर्स थे वो जाके लंदन में बैठ गए। भाई मसाइल तो आपने और मैंने सहने हैं जो हम सह रहे हैं इस पाकिस्तान में, और हम मिडिल क्लास ने, हमारे गरीब तबके ने, हमारे लोगों ने, गरीब तो अब बेचारे की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म कर दी है हमने, मिडिल क्लास तो रही ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप वो लंदन में याशा करेंगे और हम गरीबों ने भुगतना है एक चलते हुए निज़ाम को, चलते हुए मुल्क को, जहाँ 6.1% GDP थी। इनके आदाद व शुमार बता रहे हैं, ये वो आदाद व शुमार हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं पिछले साल और आज के। यानी जिस वक्त खान साहब को हटाया 6.1 GDP थी, चलता हुआ मुल्क, चलता हुआ निज़ाम, और उसके अंदर 2 साल कोरोना के भी भुगताए हैं। इस सब कुछ के बावजूद आज जब ये गए हैं, इनके बकौल इनके पिछले साल की जो कारकर्दगी थी 0.3% है और आगे नेगेटिव में जाएगी। ये है इनकी कारकर्दगी। और 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे जो आज मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर आपके पास रह गए हैं। और जो वो अफलातून हम लेकर आए थे इसहाक डार की सूरत में, उसने कहा मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, तो जनाब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, 50 रुपये नीचे आ गया, मैं इसको 100-150 रुपये पे लाऊंगा। और आज क्या कैफियत है, 170